हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आखिर क्या धन कमाना? नहीं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर धन कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य होता तो दुख की परिस्थिति ही क्यों आती? क्योंकि धन कमाने में तो हम पहले भी लगे हुए हैं, लेकिन तय समय के अनुसार दुख आया। तो हमें वो कर्म करना है, कर्म करना है, सुख आए चाहे दुख आए वो स्वीकार करना है। इसे कहते हैं शायद कर्मयोग। शायद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं कि हमने कर्म किया, अब उसका क्या फल है क्या नहीं है ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि हमारे चाहने से फल नहीं आ रहा, और हम जितना फल की तरफ भागेंगे उतना हमारा कर्म बिगड़ जाएगा और फल के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी और हम हमारे मार्ग से भटक जाएंगे और प्रारब्ध का जो फल है वो भी दूर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें सिर्फ कर्म करते जाना है। हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए और किसी से भी नहीं कतराना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए स्वीकार करना है कि हमने हमारा कर्म कर रहे हैं, उसके बाद फल हमारे हाथ में नहीं है, तो ये इसको हमें चाहना ही नहीं है। आज हमने वीडियो बनाई, हमारा काम खत्म हो गया, अपलोड की, हमारा काम खत्म हो गया। अब हम हमारे दूसरे कार्य में लग गए, ईश्वर का भजन कीर्तन करने लग गए, नाम जप करने लग गए और जो धर्म है युक्त हमारे कार्य है उनको करने लग गए। तो यहाँ से हट गया। अब जब संकल्प मांगने की जब बारी आई थी तो हमारे मन में कोई थॉट नहीं था कि हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है। क्योंकि अमीरी, उस समय की बात बता रहा हूँ, अमीरी होना वो भी हमारा संकल्प नहीं था कि ऐसा हर व्यक्ति चाहता है अमीर हो। ऐसा थॉट हमारे माइंड में क्यों नहीं आया? हमारे माइंड में बार बार कभी मेडिटेशन, कभी ध्यान, कभी नाम जाप, कभी भक्ति, उस समय कहें कि अमीरी का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। लेकिन हमारे जीवन में संकल्प भी नहीं आया कि यार हमें चाहिए क्या जीवन में, हम परेशान क्यों हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे। यही परेशानी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है अमीरी गरीबी, क्योंकि हमें कर्म करना है। जब हमारा कर्म पर 100% होगा तो अमीरी और गरीबी ये तो प्रारब्ध का खेल है। भाई आज दुख की परिस्थिति में क्या आप काम नहीं कर रहे जो दुख भोगना पड़ रहा है आपको? हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन क्या तय समय से पहले सुख आ रहा है? नहीं। तो आपको उसको कर्म के प्रति जो फल की आसक्ति है उसको त्यागना है। फल की आसक्ति जैसे छोड़ोगे, सिर्फ कर्म को कर्म समझकर काम करोगे तो वो कर्म योग बन जाता है कि इसके प्रति हमें क्या फल मिलेगा, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मिले तो मिले, नहीं मिले। लेकिन ये ध्यान रखें कि कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप आज हम ये सोचे कि वीडियो बनाकर हम वीडियो वायरल के ऊपर ध्यान देंगे तो ये सिर्फ कर्म है, कर्म योग नहीं है। हमारा काम वीडियो बनाना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसको त्यागो, वीडियो अपलोड करो, आगे बढ़ो दूसरे कार्य में। बहुत से लोग कहते हैं कि कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि या तो इतना समय नहीं होता, या फिर कहें कि हर व्यक्ति के जीवन में एक जंग है। जब ये मोबाइल की तरफ हम भागते हैं, अक्सर होते हैं, तो ये मन हमें बार बार इस ओर खींच के ले जाता है। इस मन को ही तो वश में करना है कि मन हमारी आसक्ति उस चीज़ के प्रति बढ़ा देता है, आलस्य, मोबाइल, मतलब आरामदायक चीज़ों की ओर। आप एक बार शॉर्ट्स देखना चालू कीजिए, ये आपकी लाइफ बिगाड़ता चला जाएगा। आप उस शॉर्ट में 5 मिनट के लिए गए हैं, 50 मिनट भी आपको कम लगने लगेंगी। ये आप ध्यान रखें कि 50 मिनट कब निकल गए आपको पता ही नहीं है। और अब आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बदल रही है, कहें कि 50 मिनट देखने के बाद आप 10 मिनट रखिए, आपको लगेगा कि 5 मिनट फ्री हूँ, फिर दोबारा मोबाइल, तिबारा मोबाइल, मोबाइल ही मोबाइल पूरे दिन। और आप देखोगे अगर आपने एक बार सुबह जागते टाइम मोबाइल की नोटिफिकेशन या मोबाइल में शॉर्ट्स या कुछ भी देख लिया, पूरे दिन आप अशांत रहोगे, काम नहीं कर पाओगे ठीक से, ना आपका काम में मन लगेगा। ये जीवन की वो गहरी सच्चाई बता रहा हूँ जो आपको जाननी चाहिए। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। आपको सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही समझ में आने लगेगी। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप करें, आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम विषय विकारों में फंस गए हैं। आज धन दौलत ये हमारी ज़रूरतें, कहें कि इंद्रियों के भोग, मन की अवस्था, ये हमारे विषय विकारों की वजह से आप अपनी इंद्रियों को जितना अधिक भोग दोगे ये उतनी ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाएगी।